ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बड़ी प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिवजी विराजमान है। उनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परगामी विद्वान थे। उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। उसके नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उनको डांट बटाती होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर जाते हुए पूर्ववासियों ने भरा देख उसे उस निर्जन वन में उसने अपने लिए एक दिन नगर को इधर उधर जाते हुए पूर्ववासियों को भरा देख उसने निर्जन दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। वह रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली जाती थी। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उस स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। वह उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वह रो रही थी। इधर वह भी उसे आते देख प्रेमी की आशंका से सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को आया है? पहले इन सारी बातों का बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उससे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपूर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता था। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से सदा वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा लेता। स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं उन सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर खाने के लिए गया। उस समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इस व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यूँ कहकर वह सब कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े करके खा गया। उसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंड में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें वहाँ रखने के बाद वहाँ से लेकर 100 मनवंतरों तक रोरण नरक में रखा।
फिर चारों ओर मुँह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहाँ से खींचकर दहनान नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे, शरीर भयानक दिखाई देता था। उसे इस प्रकार क्रोध, यातना और भोग चुकने पर वह पापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्व प्राप्त में प्रवृत्त रही। उसे कोढ़ और राजयक्षमा का रोग हो गया। नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिपुर को गई। वहाँ भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जगदम्बा देवी भी विराजमान है। वहाँ उसने वासुदेव नामक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। इस प्रकार श्री गीता जी के 13वें अध्याय की महिमा की कथा पद्म पुराण के अंतर्गत समाप्त हुई। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।